जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? किस चीज़ की क्लास है? हिस्ट्री की। तो क्या किया था हमने नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास तो सॉरी आप लोगों की ऑनलाइन लगी थी, ऑफलाइन में नहीं लगी थी। ऑफलाइन में कोई था ही नहीं, आए नहीं थे बच्चों कोई ऑफलाइन में। पर छुट्टी भी कर रखी थी शायद, छुट्टी थी शायद, है ना? नेक्स्ट क्लास में आप ही के बैच की छुट्टी थी या दूसरे बैच की? अच्छा, आप ही के बैच की थी ना। हाँ, एक क्लास ऑनलाइन लगी थी ना कल। हाँ, ऑनलाइन वालों की लगी थी, सिर्फ ऑफलाइन में नहीं थी, ऑनलाइन में ही लगी थी। हाँ, क्योंकि कल थोड़ा फंक्शन था आप लोगों का, इसलिए थोड़ा सा बंद कर दिया भाई, कल छुट्टी कर दी सभी की, इसलिए की थी। लेकिन आज इसलिए बुला लिया, अभी छुट्टी तो क्या करनी है अब छुट्टी मुश्किल ही होगी कोई। ठीक है, छुट्टी कब मुश्किल होगी? क्योंकि पढ़ने वालों के लिए छुट्टी नहीं होनी चाहिए। संडे वाले दिन भी आपकी क्लास लगती है, मैंने इसलिए संडे वाले दिन भी क्लास कर रही है आपकी, संडे वाले दिन भी क्लास लगा करेगी। ठीक है, चलिए आगे चले। हिस्ट्री के अंदर हम कनिष्क कर रहे थे। हिस्ट्री के अंदर हम क्या कर रहे थे? कनिष्क कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कनिष्क के बाद हमने कनिष्क को किसने मार दिया? सापुर ने मार दिया था। किसने मार दिया? सापुर प्रथम ने मार दिया था। ठीक है, किसने मार दिया था? सापुर प्रथम ने मार दिया था। सापुर प्रथम ने मार दिया। उसके बाद धीरे धीरे कर कर क्या हुआ? कुषाण खत्म हुए। कुषाणों के एक सामंत थे। कुषाणों के क्या थे? सामंत। कुषाणों के सामंत क्या बने? गुप्त राज्य बन गए। गुप्त बन गए, गुप्त वंश की स्थापना कर दी। तो गुप्त वंश का पहला सामंत कौन था? श्री गुप्त था। श्री गुप्त था। श्री गुप्त था। ठीक है, श्री गुप्त ने क्या किया? कुछ नहीं कर पाया है जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि क्या था, सेना बनाने में, अगर एक राज्य में अपने आप को एक राजा की तरह व्यवस्थित करना है, एक राज्य अपना बनाना है, जमीन बहुत थी, जमीन तो इतनी थी जो राजा के पास नहीं होती। लेकिन बात यह है, उसमें पैसा लगेगा, सेनाएं बनाएंगी, व्यवस्था बनेगी, न्याय व्यवस्था अलग बनेगी, कार्यपालिकाएं अलग बनेगी, तो सब कुछ बनेगी अलग अलग। तो इसलिए ये अपने आप को पूरी तरह से राजा के रूप में घोषित नहीं कर पाया, नहीं बना पाया अपने आप को राजा। उसके बाद आया था घटोत्कच। कौन आया था? घटोत्कच। कौन आया? घटोत्कच आया। घटोत्कच ने क्या किया? घटोत्कच ने भी कुछ नहीं किया, ये भी अपने आप को राजा की तरह व्यवस्थित नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? वे राजा की तरह व्यवस्थित नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? अपने आप को राजा की तरह व्यवस्थित नहीं कर पाया। उसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने आप को राजा की तरह व्यवस्थित कर लिया। एकदम योग्य शासक था, योग्य शासक था, एकदम ताकतवर शासक। जैसे कह सकते हैं ना, राजा अशोक था, जैसे अशोक ताकतवर था, लेकिन अशोक ने भी गलती कर दी, उसने धर्म छोड़ दिया। सॉरी, उसने लड़ना छोड़ दिया। दुनिया में युद्ध करना जरूरी है, वरना आप मार दिए जाओगे। लड़ना जरूरी है युद्ध दुनिया में, ठीक है। लेकिन अशोक ने क्या किया? छोड़ दिया युद्ध। युद्ध छोड़ दिया तो अशोक को बर्बाद कर दिया लोगों ने, बर्बाद कर दिया। देखो ना, लड़ना जरूरी है जिंदगी के अंदर। आप लोग सोचते हो यार किसी के साथ नहीं लड़ना, लड़ना यार, बात ये होती है लड़ना। हम क्यों मना करते हैं आपको लड़ाई झगड़े से? जैसे कल ही बच्चों ने, कुछ ने बहुत बुरा हाल कर दिया एक लड़की के लिए, जिंदगी बर्बाद करने के उतदार पर आ गई उसकी लड़की की। तो क्या हुआ, लड़की के पीछे दो लड़के लड़ गए बाहर। लड़के तो लड़ ही जाते हैं, वो मेरे वाली, वो उसके वाली, ये बातें कर रहा अभी, मेरे वाली बनेगी, मेरे वाली बनेगी। भाई लड़की से पूछो, लड़की बोल रही सर मेरे को इन दोनों बकलोलों में से कोई पसंद नहीं है, इन दोनों में से कोई पसंद नहीं, मुंह की तरफ देख रहे हो उसके। तो भाई तुम सोचो यार, लड़की को जब पसंद नहीं हो तो क्यों क्यों पागल हो रहे हो उसके पीछे? ठीक है, तो वो उसके साथ लड़ रहा है जो उसके बराबरी का भी नहीं है, और उसका कारण भी क्या है? एक लड़की है। हाँ, पद के लिए लड़ो भाई, पद मेरे लिए ये पद जरूरी है। मान के चलो किसी मंत्री का पद है,
मंत्री के पद के लिए तुम लड़ रहे हो, मंत्री के पद के लिए लड़ रहे हो, वहां लड़ना तुम्हारा सही है, वहां लड़ना सही है। मंत्री के पद के लिए भाई से भाई भाई लड़ गया, वहां लड़ना सही है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। यार लड़की के लिए तुम क्या क्या मिलेगा लड़की पे से तुम्हें? 2-4 साल होंगे, ज़्यादा नहीं, 2 महीने 3 महीने होंगे, 3 महीने बाद दिल तोड़ देगी, फिर बैठोगे घर में सैड सॉन्ग सुनोगे, जिंदगी बर्बाद कर लोगे अपनी, बाल छोटे कर लोगे, बाल बड़े बड़े रखने लग जाओगे, बड़े रखते हैं ना आजकल, तो बड़े बड़े बाल रखने लग जाओगे, दाढ़ी मूंछ बढ़ा लोगे, माँ बाप पर बोझ बन जाओगे, फिर बन जाओगे ना बोझ। तो लड़की वड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, जिनको बाज की तरह उड़ना होता है ना, वो तितलियों को साथ नहीं नहीं लेते, समझे? बाज की तरह उड़ो, इन तितलियों के पीछे मत भागो, तितलियां अपने आप पीछे भाग कर आती है बाज के, समझे? चलिए, तो ये अपने आप को राजा की तरह व्यवस्थित कर लिया इसने, ठीक है। इसने बहुत काम किए, कुमार देवी से शादी की इसने, कुमार देवी से इसने शादी की, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, बहुत प्यार था इनके बीच में। इन्हीं ने क्या चलाया था? सिक्का चलाया था। कौन सा? राजा रानी वाला सिक्का, राजा रानी वाला सिक्का, एक तरफ राजा की फोटो, एक तरफ रानी की फोटो। बहुत प्यार करता था ये अपनी वाइफ से, बहुत प्यार। लेकिन इसके बाद अच्छा इसने साम्राज्य को स्थापित किया, अपने राजा के रूप में अपने आप को स्थापित किया, ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद जो बैठा गद्दी पर, वो बैठा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, अब पढ़ा चुका हूँ चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। समुद्रगुप्त बहुत ही अच्छा शासक था, बहुत ही बढ़िया शासक था, बहुत ताकतवर शासक रहा, नंबर 1 शासक था ये, नंबर 1। इसने भी बहुत विस्तार किया, इसने मध्य एशिया को पूरे को अपने भारत में मिला लिया। इसका जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था, 3 समुद्र का पानी पीता था। अब ये नहीं भी आज यहाँ पी लिया, शाम को वहाँ पी लिया, दोपहर को वहाँ पी लिया, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ वहाँ तक पानी पी सकता था ये। पहले के टाइम में क्या होता था, राजा अपनी जगह पर, जो राजा था वो दूसरे राज्य का पानी नहीं पी सकता था, दूसरे राज्य का पानी नहीं पी सकता था बिना उस एरिया के राजा से पूछे, नहीं पी सकता था। तो इसका मतलब क्या है, इसका राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था, 3 समुद्र का पानी पी सकता था, तो पूरे भारत में फैला हुआ था, ठीक है। समझ आया सर? हमें समझ आ गया, 3 समुद्र का पानी पीता था। इसके बाद जो राजगद्दी पर बैठा है, 2 बैठे, एक था रामगुप्त। रामगुप्त इसका बेटा, बड़ा बेटा था, जिसकी शादी हुई थी देवी के साथ देवी के साथ हुई थी, देवी के साथ हुई, देवी इसका बड़ा भाई, इसका छोटा भाई था चंद्रगुप्त। 2 कौन था इसका बड़ा भाई? चंद्रगुप्त, छोटा भाई चंद्रगुप्त 2। अब देवी इसको पसंद ना करे, जैसे तुम लोग, कहाँ गए हो लड़के? आए आज? नहीं आए? लड़की तो आई है, नाम नहीं लूँगा, लड़की के बेइज्जती हो जाती है बेचारी की, ठीक है। लड़की की इज्जत चली जाती है, लड़की की जल्दी जाती है। देखो बात यह है, चंद्रगुप्त को पसंद करती थी ये देवी, और रामगुप्त को ये पसंद नहीं करती थी। शादी किससे हुई? रामगुप्त से। अब वो लड़की, जैसे वो लड़की थी, ठीक है, कल वाली, अगर तुम्हारी बाई चांस उन लड़कों के साथ उस लड़की की शादी हो जाती, तो उसने तो साफ बोल दिया मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं, तो भाई, तो वो भी फिर तुम्हारे भाई को देखेगी, जैसे इसने इसके भाई को देखा, पसंद कर ली। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लड़की को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। ये बात काट ही दी है। देखो मान के चलो, ये जो पत्नी है, ये क्यों किसी की पत्नी होती है, वो क्यों किसी दूसरे को पसंद करती है? शक्ति, पावर के कारण दूसरी एक पत्नी दूसरे अपने पति के अलावा दूसरे इंसान को क्यों प्यार करती है? क्यों उसमें ढूंढने लगती है अपना प्यार, अपने लिए प्यार? क्योंकि पति के अंदर कमियां आ जाती हैं, कमियां, पैसे की कमी, ताकत की कमी,
शक्ति की कमी। अब पता चला बाहर चल रही हैं गोलियां और तुम छुप गए हो पलंग के नीचे जाकर, तो क्या तुम्हारे साथ कोई लड़की रहना चाहेगी? तुम बताओ, लड़कियों रहना चाहोगी ऐसे आदमी के साथ? देखो सब बोल रही है ना। तो अपने अंदर शक्ति पैदा करो। अभी तुम लोग बेरोजगार हो, क्या लगता है तुम्हें कि ये तुम्हारे साथ कभी रिलेशन में आएंगी? नहीं आएंगी। लड़कियां सिर्फ उनके पास जाती है जिनके पास पावर है, जिनके पास पावर है। देखो ना, देखो विष्णु जी, विष्णु जी को कंपेयर कर लो ना। विष्णु जी, बाकी सारे देवता, लक्ष्मी जी की जब शादी हुई, लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी ने कहा अभी हम तो विवाह करेंगे। अब सारे के सारे देवता आ गए, सारे के सारे देवता ही इनके पास कहा कि हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो। सबको बुलाया गया, लेकिन विष्णु जी नहीं गए। विष्णु जी लेटे हुए हैं। इन्होंने नारायण से पूछा, जो इनके नारायण 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 करते रहते, उनसे पूछा, कहा कि वो इंसान कौन है जो आराम से लेटा हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता शादी के लिए? कहा कि नहीं भाई, वो मोह माया से दूर है, परे है, उसको इन सब में चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम सब जाओ, हमें तो वही पसंद है, वही पसंद है। क्यों? शक्ति, पावर, पावर, पावर है इसके पास। क्या है इसके पास? पावर। देखो ना, तुम लोग लड़कियों के पीछे घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, जबकि वो तुम्हें भाव वगैरह कुछ नहीं देती, भाव नहीं देती, तो फिर भी घूमते रहते हो। लेकिन लड़कियां उनको पसंद करती है जिनको, जो लड़कियों के पीछे घूमना पसंद नहीं करते। तुम लोग तो कुत्ते के पिल्ले के जैसे लेके जाते हो पीछे, घुमाते हो पूरी जिंदगी उनके पीछे, घुमाते हो। क्यों घूमते हो भाई? ताकत पैदा करो, कामयाब हो, खुद लड़की आएगी कहेगी शादी कर लो मुझसे। परेशान करके रख दिया उस लड़की को, बेचारी को। ठीक है, माँ बाप हटा देते हैं यार लड़कियों को, ऐसे ऐसे कोई बात आ जाती है ना बीच में, तो माँ बाप हटा देते हैं लड़कियों को। चलो खैर, इसके बारे में क्या बात करें अब चंद्रगुप्त द्वितीय आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? ये भी देवी को पसंद करता था, देवी इसको करती थी भाई, दोनों के बीच में अफेयर चल गया, प्यार हो गया अच्छे से। अब इसने क्या किया, समुद्रगुप्त ने और राम देवी ने, देवी जी ने इन दोनों को मार डाला, इसको मार डाला रामगुप्त को। और सत्ता किसके हाथ में आ गई? चंद्रगुप्त के हाथ में। हालांकि भाई भाई था उसका छोटा, तो आ गई, तो इसने अपने भाई को मार दिया और इसने अपने पति को मरवा दिया। फिर चंद्रगुप्त ने देवी से शादी कर ली। किससे शादी की? देवी से शादी कर ली। भाई करे भी क्यों यार, इससे शादी करेगी भी क्यों? वो ना तो ये योग्य था, ना इसके पास कुछ ताकत थी, बकलोल था एकदम। बकलोल होते ना, जैसे बेकार, गधा टाइप, गधा टाइप होते ना, वो राजा था ये रामगुप्त। तो इससे शादी करती कोई लड़की, रहती इसके साथ, जो थी वो भी भाग गई, उसने मार दिया इसको। तो शक्ति पैदा करो, लड़कियां शक्ति के पास जाती हैं, शक्ति, पावर। ठीक है, इतना समझ आया? चंद्रगुप्त दो के बारे में पढ़ेंगे आज। चंद्रगुप्त दो का वैसे हमने पढ़ लिया था। चंद्रगुप्त दो के बाद कौन सा राजा आया था? चंद्रगुप्त दो के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त दो, चंद्रगुप्त दो के बाद कौन आया था? हाँ ठीक है, देखो चंद्रगुप्त दो के जो दरबार में थे, दरबार, चंद्रगुप्त दो के दरबार में बहुत सारे सांस्कृतिक विशेषज्ञ रहते थे। कौन रहते थे? सांस्कृतिक विशेषज्ञ रहते थे, ज्ञानी, संस्कृत के ज्ञानी, बहुत महान। उनमें से प्रमुख पूछता है पेपर में, प्रमुख कुछ थे। कालिदास, कालिदास की रचनाएं भी बहुत बहुत गहरी रचनाएं हैं इसकी। धन्वंतरी, धन्वंतरी था। अमर सिंह और ब्राह्मीर। कौन था? अमर सिंह और ब्राह्मीर। तो ये इनके दरबार में रहते थे, 7 थे टोटल, बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ रहते थे।
ठीक है, बहुत से विशेषज्ञ रहते थे, लेकिन प्रमुख जो हैं यही हैं। देखिए, इनमें से धन्वंतरी जो था वो डॉक्टर था, वैद्य। कौन था? डॉक्टर। धन्वंतरी कौन था? डॉक्टर था। और कालिदास कवि था, कवि। कालिदास क्या था? कवि था। इन दोनों के बारे में बहुत पेपर में पूछा गया है। और चंद्रगुप्त जो था वो न्याय के लिए प्रसिद्ध था, न्याय के लिए प्रसिद्ध था, न्याय, न्याय के लिए प्रसिद्ध था। क्यों? भाई अपने भाई के साथ न्याय किया इसने। कहा पत्नी, अपनी उसकी पत्नी को कहा तू इसे पसंद नहीं करती तो ले न्याय करते हैं, कदम कदम चल जा निकल, अपने भाई को ही मार दिया। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? चंद्रगुप्ता देवी, देवी चंद्रगुप्तामन। कहाँ से मिलती है? देवी चंद्रगुप्तामन। किसकी लिखी हुई है? विशाखा दत्त की। अगर विशाखा दत्त इसके समय में ये पुस्तक लिखता, इसके समय में ये पुस्तक लिखता, इसके सामने लिखता, कहता आजा तेरा न्याय करता हूं, ले किताब लिखेगा? नहीं लिखेगा ये किताब हमारे ऊपर, तो मार देता ना, न्याय कर देता सीधा। तुम लोग करवाना है न्याय, नहीं कराना तो फिर शांत रहा करो। ठीक है, देखो चंद्रगुप्त को बुला लेता हूं, करेगा न्याय। ठीक है, इसने शकों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, शकों का अंत कर दिया इसने। शकों का क्या कर दिया इसने? बिल्कुल ही खत्म कर दिया उनको, अंत कर दिया उनका। शकों का क्या कर दिया? अंत कर दिया, शकों का अंत कर डाला इसने। ठीक है, इसी ने चांदी का सिक्का बनवाया था जिसके ऊपर पीछे क्या लगा होता था? एक रानी की फोटो और एक राजा की फोटो। बहुत प्रेम था इसके बीच। ठीक है, समझ आया? चांदी का सिक्का। और शकों को मारने के बाद इसने विक्रमादित्य की क्या उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, शकों को मारने के बाद, पहले भी बताया था जब शक शासक पढ़ाया था ना, शक शासक चंद्रगुप्त ने मारा था उनको, चंद्रगुप्त दो ने। उसके बाद आया कुमारगुप्त। कौन आया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इतना खास शासक नहीं रहा है। ठीक है, ये सिर्फ चलाता रहा, योग्य नहीं था। तो इसके बाद बैठा था स्कंदगुप्त। इसके बाद राजगद्दी पर कौन आया? स्कंदगुप्त आया। कौन आया? स्कंदगुप्त आया। इसने सुदर्शन झील का दोबारा पुनर्निर्माण करवाया। किसका? सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का जो चंद्रगुप्त ने बनवाई थी। जूनागढ़ अभिलेख मैंने बताया था ना, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, किसका निर्माण करवाया इसने? सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का इसने निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। गुप्ता वंश का ये शासक था जिसने क्या करवाया? चंद्रगुप्त की बनाई हुई सुदर्शन झील जो गुजरात में है, सुदर्शन झील जो कहाँ है? गुजरात में। उसका क्या करवाया इसने? पुनर्निर्माण करवाया। क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। देखो, पुनर्निर्माण इससे पहले भी करवाया गया है, इससे पहले भी पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? शकों के शासक, आखिरी शासक रुद्रादामन ने करवाया था, रुद्रादामन ने। और उसने एक अभिलेख लिखवाया, कहा कि मैं रुद्रादामन चंद्रगुप्त की लिखी हुई, चंद्रगुप्त की बनाई हुई सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूं। मैंने इसका निर्माण नहीं करवाया, मैंने सिर्फ इसको दोबारा बनवाया है, रिपेयर करवाई है। ठीक है, वही बात कहीं का कौन कहता है? स्कंदगुप्त कहता है। ये भी एक जूनागढ़ अभिलेख लिखवाता है, वहीं पर अभिलेख लिखवाता है जूनागढ़ में, कहता है कि मैं स्कंदगुप्त, राजा स्कंदगुप्त सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूं, जो किसकी बनाई गई है? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त ने बनवाई थी।
मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त ने बनवाई थी। अब इसने चंद्रगुप्त मौर्य क्यों लिखा? मौर्य इसलिए लिखा क्योंकि इसके ऊपर शासक रहे हैं चंद्रगुप्त, और इससे भी ऊपर एक शासक रहा है, ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इससे ऊपर एक शासक रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी था, जिसने चांदी का सिक्का जारी करवाया था, जिसके चारों तरफ क्या था? दोनों तरफ देखो हेड टेल होता है ना, हेड टेल, इस हेड पर, हेड की जगह पहले राजा की फोटो थी। किसकी? राजा चंद्रगुप्त प्रथम की फोटो थी। लेकिन इसकी बैक साइड में, टेल की साइड में रानी कुमार देवी की फोटो थी। ये अपनी पत्नी को इतना प्यार करता था, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय भी प्यार करता था, लेकिन रामगुप्त की पत्नी रामगुप्त से प्यार नहीं करती थी। समझ आया? इतना समझ आया? तो किसने दोबारा पुनर्निर्माण करवाया सुदर्शन झील का? स्कंदगुप्त ने। किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। समझ आया? अब पढ़ते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। अब पढ़ते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त अबे बकलोल, इधर बैठ, ठीक बैठ। उधर टुकुर टुकुर देके जा रहा है लड़कियों की तरफ, क्या है उधर? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखें, चलिए देखो। और ये जो स्कंदगुप्त है, ये अंतिम शासक रहा है, अंतिम शक्तिशाली शासक, अंतिम शासक नहीं, अंतिम शक्तिशाली शासक, अंतिम शक्तिशाली शासक रहा है ये, ठीक है। इसके समय पर इसे अपने राज्य को, यानी कि देखो, अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं बना देता हूं, फिर भी समझाने के लिए बनाना ही पड़ेगा। देखो, स्कंदगुप्त का एरिया ये था, स्कंदगुप्त का एरिया ये था। अब इसे आगे बढ़ाना था एरिया, ये भी दक्षिण भारत भी आ चुका था इसके हाथ में, दक्षिण भारत भी था। ये तो चंद्रगुप्त के समय पर आ गया था, समुद्रगुप्त के समय पर आ गया था। अब चंद्रगुप्त, ये जो स्कंदगुप्त था, ये चाहता था मैं इस एरिया पर भी कब्जा करूं जो ये पुष्यमित्र का था। किसका था? पुष्यमित्र का। तो इसे एरिया बड़ा करने के लिए, अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किसके साथ संघर्ष करना पड़ा? पुष्यमित्र के साथ इसे संघर्ष करना पड़ा। किसके साथ संघर्ष करना पड़ा? पुष्यमित्र के साथ। पुष्यमित्र के साथ इसने संघर्ष किया। अब दूसरी बात, अब इधर से कौन आ गया? हुंड आ गए। हुंड, एक शासकों का नाम है हुंड, शासकों का यानी कि वंशज का नाम है हुंड। ये थे शक शासकों के पूर्वज, शक शासकों के यूची कबीले से, जो यूनानी थे, यूनानी। शक कहाँ से आए थे? यूची कबीले से भाग कर आए थे। मारखा थे, मारखा जिसको भी देखते थे मार डालते थे जान से, ठीक है। तो ये इनके लिए आए थे। किसके लिए? शकों के लिए और कुषाणों के लिए। किसके लिए? शकों के लिए और कुषाणों के लिए। ISPK ये थे ना। तो किसके लिए आए थे? शकों के लिए आए थे, कुषाणों के लिए, सॉरी। किसके लिए आए थे ये हुंड? कुषाणों के लिए आए थे, कुषाणों के लिए आए थे। तो कुषाणों के लिए जब आए तो इन्होंने देखा यार यहाँ पर भारत में तो कुषाण है ही नहीं, कुषाण तो पहले ही निपट चुके हैं, मर चुके हैं कुषाण तो पहले ही। किसने मारा था? शापुर ने मार दिया था, शापुर प्रथम ने मार दिया था। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हुंड ने जब इस पर हमला किया तो उसको तो मिला नहीं कोई भी, कहा कि ना भाई यहाँ तो कुषाण नहीं है, ना ही शक है,
शक शासक भी तो यूची बलिच्चे से ही आए थे, यूची कबीले से ही आए थे, यूची कबीले से ही आए थे। तो क्या हुआ, अब ये गया मारा, इसने कहा कि भाई यहाँ तो मुझे मिल नहीं रहे कुषाण। तो इसने पूछा राजा से, किसी ने बताया होगा, कहा भाई ये कुषाण वंश भी तो था कहाँ यहाँ पर। कहा कुषाण वंश सर खत्म हो चुका है, मार दिया गया है। तो कहा शक वंश भी खत्म कर दिया है चंद्रगुप्त ने। किसने खत्म कर दिया? चंद्रगुप्त प्रथम ने, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूरा नाश कर दिया था शकों का। इसे शकों का विनाशक बोला जाता है, शकों का विनाशक। तो शकों का अंत किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। इनको पता चला, कहा गया अरे हमारे दुश्मन को मार डाला। इन्होंने क्या किया? हुंडों के ऊपर, हुंडों ने, अब चंद्रगुप्त तो निपट चुका है भाई, निपट चुका है, उसका वंशज बैठा है। वंशज कौन? स्कंदगुप्त बैठा है। स्कंदगुप्त भी एक राजा, शक्तिशाली राजा था। तो इसने क्या किया? इसके साथ युद्ध हुआ हुंडों का। किसका युद्ध हुआ? हुंडों का युद्ध किससे हुआ? स्कंदगुप्त से हुआ। हुंड वंश का युद्ध किससे हुआ? स्कंदगुप्त से हुआ। इसने क्या किया? स्कंदगुप्त ने हुंडों को मारकर पीछे कर दिया। चलो बेटा जरूरत नहीं है तुम लोगों की, चलो निकलो निकलो निकलो। इसने इन्हें वापस धकेल दिया। किसे धकेल दिया? हुंडों को वापस धकेल दिया। अब स्कंदगुप्त क्या था? ठीक है, अब क्या हुआ? स्कंदगुप्त धीरे धीरे कर स्कंदगुप्त ने अपना साम्राज्य में समेट लिया। अब इसको कुछ चाहिए नहीं था भाई, मध्य एशिया तक अपना राज है तो क्या चाहिए और इसको। तो इसने क्या किया? आराम से बैठा रहा। स्कंदगुप्त शक्तिशाली तो था, आता था कोई मार देता था, जैसे हुंडों को वापस भेज दिया। अब स्कंदगुप्त के बाद राज्य शासन किया, शासक बना विष्णुगुप्त। कौन बना? विष्णुगुप्त। देखिए आए तो बहुत सारे शासक, लेकिन अंतिम जो शासक रहा वो रहा है आपका विष्णुगुप्त। अब विष्णुगुप्त ना तो योग्य था, ना ही शक्तिशाली था, कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था। धीरे धीरे कर जब स्कंदगुप्त मर चुका था, स्कंदगुप्त के बाद जो भी वंशज आए उनके कारण क्या हुआ? भारत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। क्या हो गया? भारत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, भारत क्या हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सामंत बन गए, छोटे छोटे राज्य। और यहाँ रह गया था विष्णुगुप्त। कौन रह गया? विष्णुगुप्त। अब विष्णुगुप्त ने क्या किया? अब ये जब राजा नहीं, ये ताकतवर नहीं, शक्तिशाली नहीं, तो इसने सामंतों को जमीन देना दोबारा शुरू कर दिया। अब सामंत जमीन लेते थे, राजा बन जाते थे। ठीक है, अब दोबारा से आए हुंड। कौन आए दोबारा से? हुंडों ने दोबारा से हमला कर दिया। कहा कि स्कंदगुप्त को अब बताएंगे, अब लेंगे बदला। ठीक है, तो अब ये आए तो इनको लगा यार स्कंदगुप्त कहाँ गया, ये तो बड़ी जल्दी राजा बदलते जा रहे हैं यार। तो इन्होंने क्या किया? स्कंदगुप्त नहीं मिला तो कहा कि विष्णुगुप्त तो है ना, विष्णुगुप्त को खत्म कर देते हैं। तो इनका विष्णुगुप्त के साथ युद्ध हुआ और विष्णुगुप्त क्या हो गया? हार गया। विष्णुगुप्त क्या कर गया? हार गया। विष्णुगुप्त क्या कर गया? हार गया। विष्णुगुप्त हार गया। विष्णुगुप्त के हारने के बाद हुंडों को भारत से कोई मतलब नहीं था। हुंडों को भारत से कोई मतलब नहीं था। ये किसके पीछे आए थे? सिर्फ कुषाण और शक शासकों के पीछे आए थे। किसके पीछे आए थे? कुषाण और शक शासकों के पीछे आए थे। तो इनको इनसे कोई मतलब नहीं था भारत से। इन्होंने कहा यार वापस चल। अब हुंड तो वापस चले गए और विष्णुगुप्त यहीं खत्म हो गया। तो गुप्त वंश खत्म हो गया यहीं पर। गुप्त वंश का अंत किसने किया? किसने किया? हुंड शासकों ने किया। वापस चले गए हुंड। यहाँ पर छोटे छोटे सामंत बने। क्या बने? सामंत। छोटे छोटे सामंत राज्य बन गए, छोटे छोटे राज्य बन गए। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। बंटने के बाद ठीक है ना, समझ आया? सामंत बंट गए और इन सामंतों में छोटे से
इन सामंतों में सभी सारे सामंत छोटे छोटे से थे, क्योंकि राज्य छोटे छोटे भागों में बट चुका था। यहाँ पर कोई राजा, यहाँ पर कोई राजा, यहाँ पर कोई राजा, अलग अलग राज्यों में बट गया सामंतों के रूप में। सामंतों में सबसे शक्तिशाली आया वर्धन। कौन सा वंश आया सबसे शक्तिशाली? वर्धन वंश आया। कौन सा वंश? वर्धन वंश। वर्धन वंश भी शक्तिशाली वंश रहा है। वर्धन वंश सबसे शक्तिशाली रहा है। तो ये था आपका पूरा प्राचीन इतिहास। ये पूरा प्राचीन इतिहास आज नहीं, ठीक है, हमने पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ लिया है। बस 2-4 वंश रह गए हैं, एक वर्धन वंश रह गया, चोल, पल्लव, ये सब रह गए हैं। इसके बाद आपका प्राचीन वंश, प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर आपका प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। तो यही था क्या? इसी से डरते थे क्या आप लोग? इसी से डरते थे? कहते थे सर बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा था कुछ मुश्किल? कुछ था मुश्किल? तो फिर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो। आप लोग उसको लोड लेके पढ़ते हो, लोड लेके। लोड नहीं लेना जिंदगी पर, उस चीज को इंटरेस्टिंग बना लो, कहानी के तौर पर, अंडरस्टैंडिंग के तौर पर। ठीक है, अपना तरीका बनाओ पढ़ने का, दूसरे के तरीके कॉपी मत करो। भी सर ने इस तरीके से बताया था, हम इस तरीके से पढ़ेंगे। नहीं यार, अपना खुद का तरीका बनाओ, अपनी खुद की स्टोरी बनाओ। ठीक है, तो इतना समझ आया? कोई डाउट? तो कल हम पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में। किस वंश के बारे में पढ़ेंगे? वर्धन वंश के बारे में। धीरे धीरे कर ये कल 1-2 दिन में आपका जो है ये वाला समाप्त हो जाएगा। फिर हम करेंगे आगे मेडिवल हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री? मेडिवल हिस्ट्री करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, क्या बोला? अरे छोड़ परे।